हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बीएलएड फर्स्ट ईयर। आज फिर से मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। और जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि पहले किस तरीके के आर्किटेक्चर्स होते थे, कैसे हमारे पुरातत्व वेदियों ने जो है पुरातत्वविदों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाली हैं मूर्तियाँ। तो पहली कांसे की थी, फिर तांबे की मिलनी शुरू हुई। इस प्रकार बहुत सारी धातुओं की जो मिली है। बुद्ध की प्रतिमाएं मैंने आपको दिखाई, आपको पेंटिंग्स दिखाई। तो इसी क्रम में आज हम करेंगे तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और कुछ टीएलएम्स की मैंने बड़े अच्छे अच्छे टीएलएम्स की फ़ोटो खींची है आपके लिए, तो उसको ज़रूर से देखिए और उसमें सीखिए कि कैसे अच्छा अट्रैक्टिव टीएलएम्स बनाने हैं। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर हियर डिपिक्ट्स कल्याण सुंदर मैरिज पिक्चर, दिस स्कल्पचर ऑफ शिव एंड पार्वती। ओके, तो इसमें जो ये मटेरियल यूज़ हुआ है दैट इज़ जो है ब्रॉन्ज। ठीक, तो अर्लियर ये कृष्णदेव राय के टाइम की है। इसमें जो टाइम यूज़ हुआ जो है वो 10th सेंचुरी के अराउंड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम में हम ये क्या कृष्णदेव राय वॉज अ वेरी प्रोफाउंड, एक बहुत अच्छा रूलर था। और चोल और चेर आपने सुना होगा, साउथ में द्रविड़ शैली के जो जिन्होंने राजाओं ने जिन द्रविड़ शैली को बहुत उन्नत किया, तो वो चोल और चेर राजा उस समय होते थे द्राविडियंस में। तो इन्होंने इस कला को काफ़ी उकेरा और गुफाओं में, मंदिरों में इस चीज़ को बहुत ही उन्नत किया। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं स्कल्पचर, इसमें शिव और पार्वती की शादी हो रही है। और उसमें भगवान लॉर्ड शिवा इज़ होल्डिंग द राइट हैंड ऑफ लॉर्ड गॉडेस पार्वती। तो इसी क्रम में कई मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में जो है एक शिव पार्वती की मूर्ति भी मिली है, जो कि रूप में है, आधे रूप में है, आधे शिव हैं और आधे पार्वती हैं। तो ठीक है, तो पुरुष और स्त्री दोनों एक ही में जो मूर्ति मिलती है वो मूर्ति मिली है, वो भी बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं पिक्चर नहीं मिली उसकी। तो ये देखिए कृष्णदेव राय हैं, उनकी दोनों रानियां हैं, रानियों की मूर्ति है। और ये मेटल की बनी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से इन पे कारीगरी की, बहुत अच्छी मतलब उसे तराशा गया है। यानी कि उस समय जो है बहुत उन्नत किस्म की डेवलपमेंट होता था। अब हम आते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे। तो इस्लामिक टाइप का आर्किटेक्चर जो है वो कैसे बनता था, ये देखिए। अब इस पिक्चर में मैंने जो है ये डोम्स का आर्किटेक्चर बताया आपको। रेस्टिंग द स्क्विंचेस, अब ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्क्विंचेस जो है ये डॉटेड एरिया है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि इसका पूरा जो बर्डन है, इस एरिया का जो पूरा बर्डन है, ये इन डॉटेड चीज़ों पे पड़ रहा है। तो ये डॉट्स जो हैं ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये ईंट, जो बड़े बड़े पत्थर की ईंटें बनाई जाती थी, या फिर उसकी मिट्टी के गर्म करके जो ईंटें बनाई जाती थी, तो उन्हें साइड में इस तरीके से उकेरा जाता था। और साइड वॉल जो थी वो यूज टू बी वेरी थिक एंड सो दैट कि ये जो टॉम है ये आपके जो है ये टॉम जो है वो इस पे अच्छे से फिक्स हो, और जो हवा है, पानी है, आंधी तूफान है, उसको मतलब अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, गिरे ना। आगे देखते हैं इसका इंटीरियर की बात करें तो ये जो इंटीरियर्स हैं ये डेकोरेटेड होते थे। नाउ दिस इज़ द इस्लामिक पीरियड, ये जो बात कर रहे हैं अब हम आ गए इस्लामिक पीरियड पे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय और इन सब के बाद में जो इस्लाम आया, टर्किश टर्किश तो लूट के चले जाते थे, और अफ़गानीज़ लूटपाट मचा के चले जाते थे। लेकिन उसके बाद जो इस्लामिक आए, जो यहाँ रहने लगे, बस गए, और उन्होंने अपना टॉम्स बनाई, दरगाह बनाई, तो उसमें आर्किटेक्चर उनको देखने को मिलता है। इसी क्रम में यहाँ पे देखिए नक्काशी इस तरीके से होती थी, बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी करवाते थे। ये एक्चुअली ईरान से कारीगर बुलवाते थे। ठीक है, तो ये ईरानियन जो है हमें आर्किटेक्चर देखने को इन चीज़ों में मिलता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट जो मैं फ़ोटो दिखाने जा रही हूँ, ये भी एक जो है शेख अहमद खट्टू की दरगाह है।
ये काफ़ी पुरानी है, ये ताजमहल से भी पुरानी है, इसलिए मैंने इसका लिया है फ़ोटो, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए ये जो डिज़ाइंस हैं ये इंडियंस हैं, ठीक है, ऊपर जो डिज़ाइंस हैं, लेकिन इसके जो दरवाजे हैं वो इस्लामिक पैटर्न के हैं। सो वी कैन कम टू दैट कंक्लूजन कि इंडो इस्लामिक कल्चर की ये बिल्डिंग है। अब जैसे कारीगर मोस्टली होते थे, आर्किटेक्चर होते थे, कुछ ईरानी होते थे, कुछ कभी इंडियंस होते थे, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। नाउ वी सी द ताजमहल, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, अमेजिंग। सो इसमें इंडियन गेटअप का क्या मिलता है, यहाँ पे आपको कई जगह पर लोटस की जो है आकृति देखने को मिलेगी। तो लोटस और जो डिज़ाइंस हैं वो कई डिज़ाइंस जो है इंडियन आर्किटेक्चर से प्रभावित हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ जी, तो ताजमहल आप सबने देखा है, ज़रूर देखिएगा। इट्स मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द। और कहाँ ये अजूबा, इसलिए कहाँ से इतना मार्बल आया होगा, किस तरीके से, क्योंकि इंडिया में उस टाइम नहीं होता था, या खोजा नहीं गया था राजस्थान में कुछ ही जगहों पर होता था। तो कहाँ से आया, क्या ये इम्पोर्ट किया गया है, और अगर ये इम्पोर्ट किया गया है तो इतने हज़ारों लोगों ने मिलकर ये बनाया है, तो इतनी जल्दी क्यों, कैसे बन गया। और इसमें जो नक्काशी है वो ये इसकी बखूबी यही है कि इसकी नक्काशी जैसे राइट है वैसे ही लेफ़्ट में है, जैसे जिस टाइप का फ्लावर इस राइट में बना है वही लेफ़्ट में बना है, जिस जैसे मीनारों पे जो काम है वही राइट और लेफ़्ट दोनों पे सेम है। तो उस समय ट्रेसिंग का, कॉपीइंग का, पेस्टिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। फिर हमारे पास इंडिया के पास इतने बड़े बड़े टूल्स थे, तो वर्ल्ड में अगर किसी और के पास भी होते तो भी वो ऐसी बिल्डिंग बना चुका होता। तो ये इज़ वन ऑफ द अमेजमेंट। अच्छा, इसके ताजमहल के लेफ़्ट में यहाँ पर जो है एक मस्जिद भी है, ठीक है। तो वो इसके इस्लामिक होने का पूरा पुख्ता सबूत देती है। हालांकि किसी ग्रेव के साथ में, दरगाह के साथ मस्जिद नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, ये टर्म्स में दिखा रही हूँ, ये रोशनी और सैन अजान लगाने के लिए यूज़ किए जाते थे। अब हम आते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने हर बार आपको कुछ ना कुछ दिखाया है, तो किसी क्लास में छूट गया हो, लेकिन मैंने मोस्टली आपको दिखाया है और आपको इंस्पायर किया है। अपनी करिकुलम लैब में आपको बुला के आपकी क्लासेस ली हैं, तो आपको पता ही है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत अच्छा बनाना है जिससे कि क्लास डेकोरेट हो सके। और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, आपको ज़रूर बनवाने पड़ेंगे, चाहे बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप ज़रूर करवाइए और ये सीखिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्लास डेकोरेट की गई है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दिस कैन बी अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे आप छोटे बच्चों को बताना चाहें, दीज आर द क्लाउड्स, ये रेन ड्रॉप्स है, तो आप इसे बता सकते हैं, पानी की बूंदें और बादल। ये देखिए, ये गाड़ी है और इसमें बलून्स हैं, इसमें बहुत सारे आप मैसेज लिख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के। अपना सब्जेक्ट है उसके टॉपिक लिख सकते हैं, सब टॉपिक्स लिख सकते हैं, या अगर आप क्लास टीचर हैं तो बोर्ड पे लगा सकते हैं। यू कैन डू दिस। एंड ये बलून्स के अंदर आप बच्चे का कोई इन्फॉर्मेशन, बर्थडे, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए छोटे छोटे हैंड आउट्स हैं, ये छोटे छोटे, इसे हम फ्लैश कार्ड के तरह के से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं तो एक पे लिख दिया AEIOU, ठीक है। अब इस स्टार को एक बच्चे को दे दिया, बच्चे को कहा कि जो भी वोवल तुम्हारे पास आएगा तुम उससे एक वर्ड बनाना, वर्ड बना लिए तो अगली क्लास में यूज़ कर लिया उसे सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारी एक पोएम है, ये बर्थडे का लिए चार्ट है, ये आप बच्चों के लिए ऊपर जो है बर्थडे वाला चार्ट में बना सकते हैं, और इस तरीके से महीनों के नाम भी बच्चों को याद करा सकते हैं। तो ये इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत लगती है ये सब। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, आप ये इस तरीके से बच्चों को कलर सिखा सकते हैं। तो एक ही शेप काट लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और एक बड़े से चार्ट पेपर पे लगा दीजिए, और डिफरेंट कलर्स हो गए। बच्चों को कलर सबसे पहले सिखाए ही जाते हैं, एंड दे विल लर्न वेरी नाइसली, दे विल गिव यू, एंड एनिमल का नाम भी बता देंगे।
और इस तरीके से आपके खूब सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो इकट्ठे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्लास तक, ओके, टेक केयर, बाय बाय।